ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना और वीरान मंदिर स्थित था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां यक्षिणी का वास है। गांव के लोग मानते थे कि उस मंदिर में जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन यह सब केवल एक लोक कथा थी जिसे बहुत कम लोग सच मानते थे। विक्रम और उसकी पत्नी नेहा शहर से गांव घूमने आए थे। विक्रम को पुरानी जगहों की खोज करने का शौक था। गांव वालों से उस मंदिर की भूतिया कहानियां सुनने के बाद विक्रम ने वहां जाने का फैसला किया। नेहा ने मना किया, लेकिन विक्रम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। विक्रम और नेहा शाम के समय मंदिर की ओर निकले। मंदिर घने जंगल के बीच स्थित था और वहां पहुंचने का रास्ता बिल्कुल सुनसान था। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई और चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। मंदिर की दीवारों पर पुराने पत्थरों की नक्काशी और विचित्र मूर्तियां थीं, जो एक अजीब रहस्य को छिपाए हुए थीं। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। मंदिर के बीचों बीच एक प्राचीन प्रतिमा थी जो यक्षिणी की मानी जाती थी। विक्रम ने प्रतिमा को छूने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने प्रतिमा को छुआ, एक जोरदार चीख गूंज उठी और मंदिर के सभी द्वार अपने आप बंद हो गए। नेहा को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। मंदिर के अंदर घुप अंधेरा हो गया। चारों ओर से आवाजें आने लगी, जैसे कोई उनके चारों ओर घूम रहा हो। नेहा ने विक्रम को आवाज दी, लेकिन विक्रम ने देखा कि नेहा की आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। ये वह नेहा नहीं थी जिसे वह जानता था, बल्कि उसमें कुछ और प्रवेश कर चुका था। विक्रम को पता चला कि वह मंदिर में कैद यक्षिणी का शिकार बन चुका है। यक्षिणी को इंसानों की आत्माओं की भूख थी और जो भी उस मंदिर में प्रवेश करता, वह उसकी आत्मा को पकड़ लेती। नेहा की शरीर में यक्षिणी का वास हो गया था और अब विक्रम भी उसकी चपेट में था। मंदिर के अंदर हवा में बदलाव आने लगा। विक्रम ने देखा कि दीवारों पर लगे चित्र जीवंत हो उठे थे और वे विक्रम की तरफ देखने लगे। अचानक मंदिर के कोने से एक धुंधली आकृति निकलकर विक्रम की ओर बढ़ने लगी। यह आकृति यक्षिणी की थी, जिसके लंबे बाल और लाल आंखें थीं। उसकी उपस्थिति ने विक्रम को पूरी तरह जकड़ लिया। विक्रम ने अपने जीवन के लिए संघर्ष किया। उसने मंदिर के द्वार खोलने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद था। तभी उसे मंदिर के एक कोने में एक पुरानी पुस्तक मिली, जिसमें यक्षिणी के अभिशाप को तोड़ने का तरीका लिखा हुआ था। उस पुस्तक के अनुसार उसे उस प्रतिमा के सामने एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना था, जिससे यक्षिणी की आत्मा मुक्त हो सके। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, मंदिर के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और यक्षिणी की चीख गूंज उठी। अचानक नेहा बेहोश होकर गिर पड़ी और मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। विक्रम ने नेहा को उठाया और दोनों ने मंदिर से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की। जब वे गांव वापस पहुंचे, तो उन्होंने मंदिर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। वे जानते थे कि यक्षिणी का अभिशाप कितना खतरनाक था और उन्होंने कभी दोबारा उस मंदिर के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वाले आज भी उस मंदिर से दूर रहते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि यक्षिणी की आत्मा अब भी उस मंदिर में भटक रही है, अपनी मुक्ति के इंतजार में।